आप सभी का एसके एनिमे में एक और बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपडेन के 5th एपिसोड का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाएदार और गारा के बीच फाइट चालू हो चुका था और गारा ने दाएदार को चारों तरफ से घेर लिया था और अब इसके आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काकुरो और गार्ड्स को, जो सोच रहे थे कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। पर काकुरो कुछ नोटिस करता है और अंदर से दाएदार अपनी जुत्सु का यूज करके बाहर निकल जाता है और वो कोशिश करता है भागने का, लेकिन गारा उसे अपने सैंड से पकड़ के अंदर करने वाला होता है। पर तभी दाएदार क्ले से बना डॉल नीचे फेंक देता है और वो अंदर जाते ही फट जाता है। नीचे काकुरो कहता है कि ये कितना बेवकूफ है, क्योंकि आज तक कोई नहीं बचा गारा से। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में काकाशी कहते हैं कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ जो इन दोनों से हार गया। फिर नारुतो कहता है कि मैंने तो अभी उस बुक को पढ़ा तक नहीं, तो आप टेंशन मत लो, कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ आपके लिए। ये सुनते ही काकाशी और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। वहीं पर लेडी सुनारे आ जाती है और काकाशी से कहती है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। काकाशी कहता है कि अब क्या ही कहना है, दोनों ने अच्छा काम किया और वैसे भी दोनों के पास बेल है। नारुतो वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आप सब क्या बात कर रहे हो। और फिर सुनारे कहती है कि तुम दोनों अब से कहलाओगे टीम काकाशी। नारुतो पूछता है कि ये तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन इसका क्या मतलब है। फिर काकाशी बताता है कि अब हम लोग रियल मिशन पे जाएंगे, वो भी साथ में, और हाँ, अब तुम दोनों भी एक शिनोबी बन चुके हो। वहीं सैंड विलेज में हम देखते हैं बाकी को और वो पूछते हैं कि गारा किधर है। फिर काकुरो बताता है कि वो अभी ऊपर लड़ रहा है। फिर गारा दाएदार को सैंड से जकड़ता है। दाएदार उससे बचने की कोशिश भी करता है, पर गारा सैंड कॉफिन का यूज करता है, जिससे दाएदार का हाथ बिल्कुल क्रश हो जाता है। पर फिर भी दाएदार भागने की कोशिश करता है और फाइनली गारा के चंगुल से बच जाता है। फिर दाएदार नोटिस करता है कि जिस सैंड से उसके हाथ को क्रश किया गया था वो बाकी सैंड से काफी फास्ट और पावरफुल था, और कहता है कि गारा हमेशा एक धड़ा अपने पीछे रखता है। इसका मतलब वो सैंड बाकी सैंड से डिफरेंट है और हो सकता है कि वो अपने चाकरा को उसके साथ फ्यूज कर देता होगा, तभी वो इतना फास्ट है। अब दाएदार कहता है कि उसके पास थोड़ी सी क्ले बची है और कहता है कि मैंने उससे अंडरएस्टिमेट कर दिया। हालांकि सासुके ने सही कहा था कि मुझे थोड़ा और क्ले ले लेना चाहिए। वहीं सासुके दाएदार का वेट कर रहा था और कहता है कि मुझे और कितनी देर वेट करना होगा। उससे पहले ही बोला था कि मुझे ज्यादा वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। नीचे गार्ड टेलीस्कोप से देखकर बताते हैं कि वो इंसान ब्लैक क्लोक पहना है जिस पर रेड क्लाउड बना हुआ है। इसका मतलब वो अकात्सुकी का मेंबर है। बाकी कहता है कि गारा बहुत देर से ऊपर लड़ रहा है और अगर गारा अनकंट्रोल हो गया तो विलेज के लोगों को बहुत दिक्कत हो सकता है। पर काकुरो कहता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ गारा को। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक को जिसमें काकुरो कहता है कि गारा तुम इसे जाने दो, लोग तुम्हें एक डिमन समझते हैं। पर गारा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ और एक दिन इस विलेज का काजे बनना चाहता हूँ। जब से नारुतो मिला है मैं समझने लगा हूँ लोगों को, उनका दुख और दर्द सब कुछ। नारुतो के वजह से मैं समझा कि मैं भी किसी के लिए कुछ बन सकता हूँ, मैं बस एक वेपन ही नहीं बनना चाहता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और काकुरो कहता है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है गारा, क्योंकि तुम हो इस विलेज का काजे। वहीं हम देखते हैं काकाशी नारुतो और साकुरा को जो कहीं जा रहे थे। काकाशी बताते हैं कि तुम लोगों को पता है मैं एक नया जुत्सु सीखा हूँ। पर नारुतो कहता है कि मुझे भूख लगा है तो चलो पहले रामन खाते हैं। काकाशी कहते हैं कि एक टाइम हुआ करता था जब मैं कुछ भी बोलूं तो ये लोग पागल की तरह एक्साइटेड होते थे।
तभी वहां पर जिराया आ जाते हैं और काकाशी से कहते हैं कि एक और बार मैंने नारुतो को तुम्हारे हवाले कर दिया और हमें जल्दी तैयारी शुरू करनी होगी क्योंकि अकात्सुकी जल्दी ही आने वाले हैं। फिर जिराया वहां से गायब हो जाते हैं। नारुतो और साकुरा काकाशी को कहते हैं कि जल्दी चलो सेंसेई, आप भूल गए कि आप हम दोनों को ट्रीट देने वाले थे। पर काकाशी वहां से गायब हो जाते हैं। साकुरा कहती है कि ये पक्का उस बुक को पढ़ने गए होंगे। फिर नारुतो कहता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इसका मतलब हम डेट पे जा रहे हैं क्या? साकुरा कहती है कि ठीक है, पर पैसे तुम दोगे। फिर नारुतो अपने पर्स में बचे पैसे को देखता है जिसमें ऑब्वियसली कम पैसे थे। वहीं सैंड विलेज में बाकी गार्ड्स को कहते हैं कि पूरे विलेज को छान मारो और पता लगाओ कहीं और कोई एनिमी तो नहीं है। और फिर सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं और बाकी कहते हैं कि लॉर्ड काजेकागे के लिए हम कुछ भी करेंगे। ऊपर दायदार कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स शायद कुछ करने वाले हैं और मैं तुम्हारा ये फेस पर ये जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर मैं थक चुका हूँ। फिर वो एक क्ले से बना डॉल को बहुत बड़ा करके सीधा नीचे गिरा देता है और कहता है कि वो कोई आम डॉल नहीं है, उसमें मेरा चाकरा भरा हुआ है। सभी नीचे घबरा जाते हैं और बाकी सबको हटने के लिए कहते हैं, पर ऊपर दायदार कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है। फिर अपने jutsu का यूज करके उस डॉल को उड़ा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे कमेंट में बताओ कि विलेज के लोगों का क्या हुआ होगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए